हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। सम चालू करने से पहले कुछ फंडामेंटल्स हैं जो आपके लिए क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले स्लोप क्या होता है। कोई भी चीज़, सपोज ये कोई भी एक बीम समझ लो इसको, ठीक है। ये उसकी ओरिजिनल लेंथ और उसकी ओरिजिनल डिस्टेंस है। अब कोई भी सपोज एक लोड लगता है यहाँ पे, तो ये बेंड हुआ, इसकी ओरिजिनल जगह यहाँ थी और ये यहाँ से इतना बेंड हुआ, तो ये जो डिस्टेंस आया यहाँ से यहाँ तक का, इसे कहा गया डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन यानी कि डिस्टेंस, तो डिफ्लेक्शन का यूनिट रहेगा mm। और स्लोप क्या होगा, जब मैं इसको ऐसे नीचे बेंड करता हूँ तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। अब देखेंगे कि जैसे ही मैं इसको बेंड करता हूँ तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा जिसे कहा जाता है स्लोप। तो स्लोप का यूनिट रहेगा रेडियन या तो डिग्री। तो चलिए अब हम उसके फंडामेंटल्स देखते हैं। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड फाइंड करने के लिए 5 स्टेप्स हैं। ओके, पहला स्टेप है फिक्स एंड मोमेंट। आपके दो मेथड है, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन और MDM मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। दोनों में फर्स्ट स्टेप तो कॉमन ही रहेगा, वो रहेगा फिक्स एंड मोमेंट फाइंड करने का। वो मैं बताऊंगा कैसे फाइंड करते हैं। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन यूज करके आपको सॉल्व करने का। थर्ड आपका रहेगा इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करने का। फोर्थ स्पान मोमेंट और लास्ट BM डायग्राम। ये 5 स्टेप आप सॉल्व करोगे तब जाके आपका सम खत्म होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला जो स्टेप था वो था फिक्स एंड मोमेंट। फिक्स एंड मूवमेंट में आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत अलग अलग डायग्राम्स दिए गए हैं, लेकिन हमको पहले 3 डायग्राम ही याद रखने के हैं क्योंकि न्यूमेरिकल उसमें से ही आएंगे। जो बाकी के डायग्राम और उसकी इक्वेशंस दी गई है वो हाँ 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, लेकिन हमको अभी न्यूमेरिकल पे फोकस करना है, इसलिए यहाँ ध्यान देना। 3 टाइप के आपको सम आ सकते हैं। पहला, जो पॉइंट आप इसको भूल जाओ, ये जो फिक्स बीम्स लगाए हैं ये भूल जाओ, यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड भी हो सकता है, वो अपन आगे देखेंगे। फिलहाल आप खाली ये याद रखो कि लोड कहाँ लग रहा है। एक में लग रहा है सेंटर पे, एक में लोड लग रहा है सेंटर पे W किलो न्यूटन का। ओके, दूसरा जो है वो UDL लोड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है, वो इस पे लग रहा है। और तीसरा जो है वो सेंटर पे नहीं लग रहा, ये एक छोटा डिस्टेंस है A और एक बड़ा डिस्टेंस है B। तो मूवमेंट जब फाइंड करने की हो, मतलब ये होता है मूवमेंट फ्रॉम A to B, जिसे कहा जाता है फिक्स एंड मूवमेंट, वो फाइंड करना हो तो इसकी कुछ फॉर्मूलाज है जो अपने को याद रखने की है। फॉर्मूला से पहले एक बेसिक याद रखना कि जब भी तुम A से B जाओगे, जब भी तुम A से B जाओगे तो नेगेटिव वैल्यू होगी। मतलब A से B गए तो यहाँ नेगेटिव हो गया, A से B गए तो यहाँ नेगेटिव हो गया, A से B गए तो यहाँ नेगेटिव हो गया। नेगेटिव क्यों होता है? A से B जाते हैं तो हम यूं जाते हैं। ओके, सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, और जब B से A जाते हैं तो ये क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हमेशा नेगेटिव लेते हैं और B से A हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। चलिए, अब फॉर्मूला याद रखनी है हमें। सेंटर पॉइंट लोड हो, याद रखना, सेंटर पॉइंट लोड हो तो फॉर्मूला रहेगी WL/8। W मतलब जितना आपको सम के अंदर लोड दिया जाए वो वैल्यू यहाँ लिखना। लेंथ आपको दी जाएगी, इसकी स्पान लेंथ आपको दी जाएगी, और 8 मतलब आपका फॉर्मूला है ये। और सेकंड जो रहेगा सेम WL/8, ओके, लेकिन पॉजिटिव में। फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, खाली एक माइनस रहेगा और दूसरा प्लस हो जाएगा। सेम दूसरे के लिए W, छोटा W है ये, ध्यान रखना, यहाँ कैपिटल W लिखा जाता है, ये छोटा W लिखा जाता है। दोनों की वैल्यूज आपको सम के अंदर दे दी जाएगी। WL²/12, ओके, ये फॉर्मूला है UDL के लिए, और यहाँ पे प्लस WL²/12, ओके। तीसरा जो है वो सेंटर पॉइंट लोड नहीं है, तो मतलब क्या होगा, WAB²/L², WAB²/L², और दूसरा WA²B/L²। ठीक है, एक नोटबुक और पेन ले लो, वीडियो पॉज करो, ये लिख दो। ये नहीं आएगा तो सम आगे सॉल्व नहीं होगा, ये बहुत कंपलसरी है। ठीक है, चलो 1 2 3 4। अब हमारा सेकंड स्टेप है स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन को लगाना। हमने MFAB जस्ट अभी फाइंड किया फर्स्ट स्टेप के अंदर, तो हमें MAB की इक्वेशन लगाने की है। मतलब क्या, जो भी MFAB की आपको वैल्यू मिलेगी, सपोज मिलती है -40, ठीक है, ये इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, ये इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, पूरी की पूरी याद रख लो। अब फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। MAB मोमेंट AB फाइंड करोगे, उसके लिए फॉर्मूला है MFAB, सपोज उसकी वैल्यू मिली है 40 + 2। E मतलब
यंग्स मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सम में दिया जाए तो ठीक है, ना दिया जाए तो उसकी वैल्यू 2 × 10⁵ रहती है। सम में दिया जाए तो ठीक है, ना दिया जाए तो वैल्यू 2 × 10⁵ रहती है। फिलहाल अपन उस वैल्यू को नहीं डालेंगे क्योंकि अपन अभी सम नहीं कर रहे हैं। तो 2EI/L की वैल्यू जो भी आपको दी जाए, L की आपको लंबाई लेंथ जो भी दी जाएगी वो यहाँ पे L सपोज 4 मीटर दिया हुआ है तो वो लिख दिया। अब 2θA + θB - 3δ/L तो अपने को पता है 4। अब ये थीटा है, थीटा भी और डेल्टा क्या है? थीटा मतलब होता है स्लोप। मैंने पहले ही कहा कि स्लोप यानी कि एंगल। तो θA + θB उसकी वैल्यूज अपने को फाइंड करनी होगी, वो नहीं दी जाएगी, ये मिलेगी वैल्यूज तो हमारा सम खत्म होगा। डेल्टा यानी कि डिफ्लेक्शन, उसकी वैल्यू भी सम में दी जाएगी। ना दी जाए, डेल्टा की वैल्यू सम में ना दी जाए तो वैल्यू ले लेने की 0, यानी ये पीछे वाली चीज हट जाएगी। अपने को इतना फाइंड करने का रहेगा। अब जैसे MAB दिया है तो मेरे को MCD फाइंड करना है, ठीक है। ऐसे अलग अलग चीजें, MBA भी हो सकता है क्योंकि अपन AB गए तो BA भी जाएंगे। तो MCD फाइंड करना है तो इक्वेशन में ज्यादा चेंज नहीं है, MFCD फाइंड करो प्लस 2EI/L, फिर आगे 2 लगा दो। यहाँ पे पहला क्या है? C है तो 2θC प्लस D है दूसरा तो θD प्लस -3δ/L, ये आपकी इक्वेशन रहेगी। सेम MBA फाइंड करना है तो MFBA प्लस 2EI/L 2θB प्लस θA - 3δ/L। इन शॉर्ट यहाँ पे जो पहले दिया गया है B पहले दिया है तो थीटा में 2 के साथ पहले B वाला आएगा। ओके, ये अपने को इक्वेशन हर एक के लिए सिर्फ इक्वेशन फाइंड करने की रहेगी। ये होगा आपका सेकंड स्टेप। अब देखते हैं हमारा थर्ड स्टेप। चुटकी बजाना रह गई थी। अब इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारा थर्ड स्टेप। इक्विलिब्रियम इक्वेशन के अंदर आपको सपोज कोई भी एक सम दिया जाए तो आपको याद रखने का है पहले कॉर्नर्स देखने के। कॉर्नर क्या है? A और C कौन सा सपोर्ट है? फिक्स सपोर्ट कहा जाता है इसे। फिक्स सपोर्ट है, याद रखना। जहां जहां फिक्स सपोर्ट होगा, मैं दिख रहा हूं, हाँ, जहां जहां फिक्स सपोर्ट होगा वहां पे θA θC 0। जहां जहां फिक्स सपोर्ट होगा वहां θA θC 0। θB क्या मालूम? θB हमको सम के अंदर फाइंड करने का रहेगा। चलिए, और इक्वेशन क्या होगी इसकी? B से मैं A जा सकता हूं, B से मैं C जा सकता हूं, B से मैं A जा सकता हूं और B से मैं C जा सकता हूं। तो MBA प्लस MBC = 0। ये आपकी इक्वेशन रहेगी। बस ये आपकी रहेगी इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इसके लिए सेकंड के लिए देखते हैं। तो इसके अंदर दिख रहा है A क्या है? फिक्स है तो θA 0, θB कुछ होगा जो हम सॉल्व करके फाइंड करेंगे, और θC कुछ होगा क्योंकि वो फिक्स नहीं है। याद रखना, फिक्स हो तो ही 0 होगा। θC कुछ होगा जो अपने को फाइंड करने का है, θB कुछ होगा। इक्वेशन तो वही MBA प्लस MBC = 0। अब सपोज ऐसा एक आपको बीम दिया गया है, 1 2 3 4 ऐसे सपोर्ट दे दिए हैं और नाम दे दिया है ABCD। नाम दे दिया है ABCD। तो θA कुछ होगा, फिक्स नहीं है। θB कुछ होगा, वो भी फिक्स नहीं है। सेम θC अपने को फाइंड करने का रहेगा, θD अपने को फाइंड करने का रहेगा। ये चार चीजें हमको फाइंड करने की रहेगी। इक्वेशन क्या होगी? MBA प्लस MBC = 0। B से मैं A जा सकता हूं, B से मैं C जा सकता हूं, एक ये इक्वेशन हो गई। MCB प्लस MCD = 0। मैं C से B जा सकता हूं, C से D जा सकता हूं, तो वो भी एक =0 होगी। और लास्ट चीज MAB एंड MDC, M से AB तक और M से DC तक, वो भी 0 और 0 रहेंगे। याद रखना, जब भी 3 स्पान होगा, जब भी 3 स्पान, ये एक रहा, ये दूसरा स्पान, ये तीसरा स्पान, तो उसमें MAB गया मैं और
DC गया में, ये दोनों वैल्यूज भी 0 रहेगी, ठीक है। MAB और MDC, बस इतनी आपको इक्वेशंस पॉज करके लिख लो, काम की है, इन तीन में से ही एक होगी कोई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका ऑलमोस्ट लास्ट स्टेप रहेगा स्पान मोमेंट फाइंड करने का। ये स्टेप आप सबसे पहले भी कर सकते हो। स्पान मोमेंट का और अब तक अपन ने जितना किया उसका कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए अलग ही इक्वेशन है। सिंपल है कि आपको ऐसा कोई भी सम दिया जाएगा तो उसके अंदर C की मूवमेंट, सेंटर पॉइंट लोड, मतलब जो C की मूवमेंट मैक्सिमम मूवमेंट फाइंड करने की रहेगी, तो मूवमेंट एट C की फॉर्मूला रहेगी WL/4। मूवमेंट एट C UDL के लिए फॉर्मूला रहेगी WL²/8, और इसके लिए रहेगी मूवमेंट एट C के लिए WAB/L। मैं रिपीट कर देता हूं कि याद रखना, कोई भी स्पान मूवमेंट होगा वो आप पहले से फाइंड करके रख दो तो भी कोई इश्यू नहीं है। W आपको लोड जो दिया जाएगा, लेंथ आपको दी जाएगी, WL/4 मूवमेंट एट C फाइंड करके रख दो। ये हमें BM डायग्राम में काम लगने वाली है, ये हमें BM डायग्राम में काम लगने वाली है, इसलिए अपन फाइंड करते हैं। पहले के लिए सेंटर पॉइंट लोड के लिए यहाँ पे लगी, दूसरे के लिए तो UDL था तो हमने WL²/8 उसकी फॉर्मूला है वो लगा दी। तीसरे के लिए जो डिस्टेंस अनइक्वल था, एक A था और एक बड़ा B था, तो उसकी फॉर्मूला रहेगी मोमेंट एट C = WAB/L। अब बात करते हैं यूनिट की। याद रखना, जितनी बार M लिखा हुआ आया, जितनी बार MAB हो, MFAB हो, MC हो, कुछ भी लिखा हुआ आया तो सबकी यूनिट रहेगी किलो न्यूटन इंटू मीटर। किलो, इट इज बेसिकली मूवमेंट इज लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो दैट इज बेसिकली किलो न्यूटन इंटू मीटर। स्मॉल w होगा ना, स्मॉल w, तो उसकी यूनिट रहेगी किलो न्यूटन पर मीटर, दैट इज बेसिकली किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब UDL के अंदर लगने वाला। कैपिटल W होगा तो सिर्फ किलो न्यूटन उसकी यूनिट रहेगी, कैपिटल W होगा तो सिर्फ किलो न्यूटन उसकी यूनिट रहेगी। इसके बाद का जो स्टेप है, फिफ्थ स्टेप, वो है BM डायग्राम। वो जब अपन सम सॉल्व करेंगे तो साथ में ही BM डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसकी वैल्यूज उसके लिए चाहिए होगी। इसलिए अब आज के लिए आपका होमवर्क थोड़ा छोटा सा, क्योंकि मेरे को पता तो चले आपने कितना ध्यान दिया, तो ये रहा आपका होमवर्क। ये सम के अंदर कितने थीटा हमें मिलेंगे ये आपको मेरे को बताना है। ये सम के अंदर कितने थीटा हमें मिलेंगे और कितने थीटा 0 होंगे, और इसकी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, जैसे वो MAB और BA करते थे ना, BA BC CD CB, तो वो जो करते थे, ऐसी इक्वेशंस कितनी मिलेगी वो आपको नीचे कमेंट में लिखने की है। ये था हमारा पहला लेक्चर स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन के जस्ट फंडामेंटल्स। अगर ना समझ में आए कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सम सॉल्व करेंगे बाय स्टेप। तो आप जितना भी हमने किया है वो नोटबुक में लिख लो, क्योंकि ये फॉर्मूलाज आपको याद रखनी ही पड़ेगी, तभी आप ये सम सॉल्व कर पाओगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।